सास ने दुल्हन के अकाउंट में पूरे 1 लाख युआन ट्रांसफर किए। उसने दुल्हन से कहा कि अब वो वेडिंग बैंक्वेट की बुकिंग कर ले, लेकिन जैसे ही दुल्हन ने ट्रांसफर अमाउंट देखा, उसने तुरंत लग्जरी वेडिंग फीस्ट की रिजर्वेशन कैंसिल कर दी। इसके बाद उसने हर गेस्ट के लिए सिर्फ एक बोल इंस्टेंट नूडल्स तैयार करने का फैसला किया। कुछ ही मोमेंट्स पहले दुल्हन ने अपनी सेविंग से वेडिंग बैंक्वेट की पेमेंट की थी। सास ने पहले तो उसकी खूब तारीफ की और उसे वर्चुअस और समझदार बताने लगी, लेकिन तभी उसने एक सेल्फिश रिक्वेस्ट कर दी। उसने कहा कि दुल्हन सब रिश्तेदारों के सामने ये बताए कि ग्रूम की फैमिली ने पूरा वेडिंग अरेंज किया है। इतना ही नहीं, सास चाहती थी कि सबको ये भी बताया जाए कि असली 8,800 युआन ब्राइड प्राइस की जगह 880,000 युआन ब्राइड प्राइस दिया गया है। दुल्हन को लगा कि असली ब्राइड प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता और झूठ बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सास ने इंसिस्ट किया। उसने माना कि उनकी फैमिली ने दुल्हन के साथ गलत किया है, लेकिन वो और उसका बेटा अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत सीरियस है। उसने कहा कि अगर नई बहू ने उनकी फैमिली की प्राइड मेंटेन नहीं की तो रिलेटिव्स उनका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि वो अपनी बहू के लिए एक प्रॉपर वेडिंग तक अफोर्ड नहीं कर सकते। सास की बातें सुनकर दुल्हन को भी उसकी बात रीजनेबल लगी और उसने झूठ बोलने के लिए अग्री कर लिया। कुछ ही देर बाद रिलेटिव्स एक एक करके वेडिंग वेन्यू पर आने लगे। सभी ग्रूम की तारीफ करने लगे कि उसने इतनी ब्यूटीफुल वाइफ से शादी की है। तभी सास को मौका मिल गया और उसने सबके सामने बोस्ट करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि दुल्हन न सिर्फ ब्यूटीफुल है बल्कि बहुत वर्चुअस भी है। फिर उसने प्राउडली बताया कि उनकी फैमिली ने दुल्हन के लिए पूरे 880,000 युआन ब्राइड प्राइस दिया है। ये सुनते ही सारे रिलेटिव्स शॉक्ड रह गए, लेकिन दुल्हन की सिचुएशन समझने के बजाय उन्होंने उसे टॉन्ट करना शुरू कर दिया। किसी ने उसे ग्रीडी कहा तो किसी ने गोल्ड डिगर। कुछ लोगों ने ग्रूम को भी क्रिटिसाइज किया कि उसने इतनी सारी अच्छी लड़कियों को छोड़कर इसी लड़की को क्यों चुना। दुल्हन इन अनफेयर कमेंट से बेहद अपसेट हो गई, लेकिन सास ने उसका बचाव करने के बजाय उसकी इमेज और खराब करना शुरू कर दी। उसने कहा कि फैमिली ने दुल्हन के ज्वेलरी पर भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ युआन खर्च किए हैं। इतना बड़ा ब्राइड प्राइस देने के बाद भी उन्होंने उसके लिए एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदी थी। ये सुनकर दुल्हन और भी परेशान हो गई। लोकल वेडिंग ट्रेडिशंस के मुताबिक दुल्हन के लिए गोल्ड ज्वेलरी देना जरूरी माना जाता था, लेकिन ग्रूम की फैमिली के पास एक्चुअली ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो ज्वेलरी खरीदी थी वो असली एक्सपेंसिव गोल्ड नहीं थी बल्कि चीप गोल्ड प्लेटेड पीसेस थे जिनकी रियल वैल्यू लगभग कुछ भी नहीं थी। दुल्हन ने फिर भी अपनी मदर इन लॉ की रेपुटेशन बचाने के लिए चुप रहना चुना, लेकिन रिलेटिव्स को पूरा यकीन हो चुका था कि दुल्हन सिर्फ मनी ओरिएंटेड लड़की है। कुछ लोग तो उसे ऐसी फैमिली की लड़की कहने लगे जो अपनी बेटी की शादी नहीं बल्कि उसे पैसे के लिए बेच रही है। सास यही नहीं रुकी, उसने दुल्हन के कैरेक्टर को और बदनाम करते हुए कहा कि उसका बेटा सिर्फ लव की वजह से उससे शादी कर रहा है, जबकि दुल्हन खुद बहुत ग्रीडी है। उसने यहाँ तक कह दिया कि दुल्हन कभी फैमिली के पैसे सेव करने की कोशिश नहीं करती और सिर्फ उससे शादी करने के लिए उनका पूरा परिवार बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गया है। तभी ग्रूम भी वहाँ आ गया, लेकिन अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के बजाय उसने अपनी मदर का साइड लिया और खुद को एक ओबीडियंट और फीलियल सन की तरह दिखाने लगा। उसकी इस एटीट्यूड की वजह से दुल्हन पर लोगों का ब्लेम और भी बढ़ गया। आखिरकार दुल्हन ने डिसाइड किया कि अब उसे ज्वेलरी की असली ट्रूथ सबको बतानी ही पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो बोलने लगी, ग्रूम ने उसे बीच में ही रोक दिया और बहुत हार्श तरीके से डांट दिया। उसने कहा कि उनकी फैमिली ने वेडिंग पर 1 मिलियन यून से भी ज्यादा खर्च किए हैं, जिसमें 800,000 यून से ज्यादा ब्राइड प्राइस शामिल है। उसने दुल्हन से कहा कि अगर वो अब भी लोगों को सच बताएगी तो सब यही समझेंगे कि उसकी फैमिली ग्रीडी है। दुल्हन पूरी तरह स्टन्ड रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना ग्रूम सच में मानता है कि उसे 800,000 यूएन ब्राइड प्राइस मिला है। उसने एक बार फिर ट्रूथ क्लैरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन ग्रूम ने उसे फिर इंटरप्ट कर दिया। उसने कहा कि उसे बिहेव करना चाहिए और अपनी बातों से उसकी फैमिली को एम्बैरेस करना बंद करना चाहिए। उसी वक्त कुछ नए गेस्ट्स वेडिंग वेन्यू पर पहुंच गए। ग्रूम तुरंत उन्हें रिसीव करने के लिए वहां से चला गया। इसके बाद मदर इन लॉ ने दुल्हन को कंफर्ट करने का ड्रामा किया। उसने अपने बेटे के रूड बिहेवियर का एक्सक्यूज देते हुए कहा कि उसने शायद ज्यादा अल्कोहल पी ली थी, इसलिए वो ठीक से बिहेव नहीं कर पाया। फिर उसने लाउडली कहा कि वो दुल्हन को पूरे 100,000 युएन देगी ताकि वेडिंग बैंक्वेट के सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाए। वो जानबूझकर इतनी लाउड आवाज में बोल रही थी ताकि आसपास मौजूद सारे गेस्ट्स उसकी बात सुन सके। उसने कहा कि वो अपनी बहू को पैसे दे रही है ताकि वो सभी गेस्ट्स के लिए डिसेंट वेडिंग डिशेस तैयार कर सके। इसके बाद वो गेस्ट्स को साथ लेकर होटल वेन्यू का टूर कराने चली गई। दुल्हन ने अपना फोन चेक किया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए, क्योंकि 100,000 युएन की जगह उसके अकाउंट में सिर्फ 1,000 युएन ट्रांसफर हुए थे। उसी पल दुल्हन को इस फैमिली की असली और अगली नेचर समझ आ गई। अब उसे ये भी समझ आने लगा कि आखिर उसके फादर ने शुरू से इस मैरिज का विरोध क्यों किया था। तभी होटल मैनेजर उसके पास आया और रिजर्वेशन कंफर्म करने लगा। उसने पूछा कि क्या 28,000 युएन वाला लग्जरी टेबल सेट पहले से प्लान के मुताबिक सर्व किया जाए। दुल्हन ने मैनेजर की तरफ देखा और कोल्ड स्माइल दी। फिर उसने बिना किसी हेजिटेशन के ओरिजिनल अरेंजमेंट कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि लग्जरी वेडिंग डिशेस की जगह अब हर गेस्ट के लिए सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स सर्व किए जाएं। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए और नए आने वाले पार्ट्स सबसे पहले देखने के लिए अभी फॉलो कर लीजिए, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।